कि प्रियव्रतो भागवतम आत्मानां कथम मुने गृहे रमत यद मूलम कर्म बंधा पराभवः। प्रियव्रत तो साक्षात भागवत है। राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव जी महाराज, प्रियव्रत तो भागवत भक्त और भगवान को भजने वाले थे, उनका गृहस्थ में मन कैसे लग गया? गृहस्थ कैसे बन गए? क्योंकि जो भगवान का शरण ले लेता उसे माया घेरती नहीं है, वो गृहस्थ में कभी फंसता नहीं है। ऐसे दृष्टांत बोले मौनी बाबा है, उनके घर में खूब हलचल होता है, तो मौनी बाबा काहे को मौनी बाबा है? इस प्रकार से जो है सुखदेव जी ने कहा महाराज, हे सुखदेव जी महाराज, बड़ा संदेह हो रहा है कि महाराज प्रिय घर में स्त्री पुत्र पौत्रादि होते हुए भी उनको भगवान के शरण कैसे प्राप्त हो गया? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उनके परिवार में एक रोग था। रोग कौन था? कि थोड़ा पुत्र बड़ा हो उन्हें राजगद्दी पर बैठा देते थे, फिर वो तपस्या करने चले जाते थे। तो प्रियव्रत के हुए अग्नित को गद्दी पर बैठाए और प्रियव्रत चले गए तपस्या करने के लिए। और अग्नित के हुए नाभि को गद्दी पर बैठाए, फिर चले गए तपस्या करने के लिए। इस प्रकार से ऋषभ देव के नाभि के यहाँ भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ, जो भगवान के अंशा अवतार है। बोले ऋषभ देव भगवान की। ऋषभ देव अनेक प्रकार के यज्ञ किए, इंद्र वर्षा बंद कर दिए, ऋषभ देव अपनी तपस्या से बरसात करवाए और उनके यहाँ 100 पुत्र हुए, 100 पुत्र, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत जी। भरत जी के नाम से इस अपने संसार का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इस संसार का नाम था अजनाभ वर्ष, लेकिन भरत जी के नाम से ही पूरा संसार भारतवर्ष कहलाया। और भरत जी को गद्दी पर बैठाए और ऋषभ देव चले गए तपस्या करने। और तपस्या करते करते वन में आग लग गई। ऋषभ देव अपनी जान को बचाने के लिए भागे, लेकिन फिर मन में विचार किए मैं भाग करके जाऊंगा कहां? क्योंकि एक न एक दिन हमको इसी अग्नि में आना है। और ऋषभ देव ने कहा कि भगवान का नाम ध्यान किया और कहा एक न एक दिन हमको इसी अग्नि में आना, क्योंकि शरीर की दुर्दशा बहुत की जाती है। किसी की लाश को यहाँ चिता में जलाई जाती है, तो किसी की लाश को यहाँ कब्र में दफनाई जाती है। किसी की लाश को यहाँ गीधों को खिलाई जाती है। यूं ही बना बना के यारो तेरी दुनिया मिटाई जाती है। इस शरीर की दशा क्या होती है? किसी किसी धर्म में अग्नि संस्कार है, अग्नि में शरीर को जला जीव शांत हो जाता शरीर, तो अग्नि संस्कार दिया गया। ये तो ठीक है, मिट्टी इसमें मिट्टी में मिल गई। किसी को कब्र में दफना दिया जाता है, वो भी मिट्टी में मिल गई। किसी किसी में ऐसी परंपरा है कि बड़े बड़े कुएं होते हैं, उल्टे वहां लटका दिए जाते हैं। पशु पक्षी उसके शरीर को नोच नोच करके खाते हैं। शरीर की कितनी दुर्दशा करते हैं। और इस जीवन का सच पूछो तो कोई भरोसा है नहीं। इसलिए कोई ऐसा कार्य करके चले जो संसार है उसको याद करते रहे।
वही हमारे गुरु जी परम पूज्य गुरुदेव जी ने वही किया। संसार में अपने शिष्यों को ऐसा शक्ति दे के गया, ऐसा शक्ति दे करके गए, क्योंकि उनकी तपस्या का ये परिणाम माता बगलामुखी यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है, यहाँ दो दो शक्तियां, एक माँ की शक्ति, एक हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी की शक्ति, और दोनों का ऐसी शक्ति परम शक्ति बन गई। इसलिए यहाँ पर जो भी आता है उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए कुछ ऐसा कार्य करके चलना चाहिए जो हम चाहे यहाँ रहे या ना रहे, लेकिन संसार हमको याद करे। मरते तो सब हैं, इसलिए अपने जीवन का कोई भरोसा नहीं करना चाहिए कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का। शरीर जीवन का कोई भरोसा नहीं है। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की जो है ज्योति, बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। अपने शरीर का कोई भरोसा है क्या? आत्मा रूपी एक दीपक तो जल रहा है, और ऐसा नियम है दीपक में जब तक तेल है ना तब तक वो जलता है। जहाँ तेल खत्म तहाँ दीपक अपने आप बुझ जाता है। भगवान ने सांस रूपी तेल जितना डाला ना अपने जीवन में तब तक जलेगा, और जहाँ तेल खत्म हुआ भगवान का नाम संकीर्तन लेना अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए कोई भरोसा नहीं, जब तक जीवन है तब तक भगवान का शरण हमको प्राप्त कर लेना चाहिए, और भगवान का मनन ध्यान हमेशा करना चाहिए, जिससे भगवान का धाम हमें प्राप्त हो जाए। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। हमें पता है कि हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अभी हम बोल रहे हैं प्रातः काल बोलेगी कि नहीं, हम यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे प्रातः काल जगेगी कि नहीं, इसका कोई गारंटी है नहीं। तो नहीं है तो जितना समय है उतने में ही भगवान का ध्यान कम से कम कर ले। और संसार में अभी बताया मरते तो सब लोग हैं, लेकिन कोई कोई अपना नाम करके जाता है, दुनिया उनको याद करती है, और कोई कोई
ऐसे कोई उनका नाम पता नहीं। मीरा के साथ में कितनी लाखों स्त्रियां जन्म ली होंगी, लेकिन मीरा ने गई, आज तक उनको सब याद कर रहा है ना, क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म किया। तो इसलिए ऐसा कुछ करके चलना चाहिए जो संसार हमको याद करे। समझाना तू इशारा, समझाना खेल इसका, समझाना खेल इसका, समझाना खेल इसका, समझाना तू इशारा, समझाना खेल इसका, समझाना खेल इसका, समझाना खेल इसका। क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते, सासों का भरोसा, सासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सासों का क्या भरोसा, सासों का क्या भरोसा, सासों का क्या भरोसा। सांसों की कोई भरोसा नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ये सोच करके ऋषभदेव अग्नि में अपने शरीर को छोड़ दिया और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। भरत जी अपने राज को छोड़ करके वन में जब आए तो तपस्या करने लगे। गंडकी नदी के किनारे भगवान का नाम ले रहे थे। उसी समय एक घटना घट गई। एक हिरणी के गर्भ से थी और उनके आजू बाजू घास खा रही थी। उसी समय एक शेर आया, उसको देख करके हिरणी भागी, नदी में उछाल लगाई, गर्भ उसका नदी के अंदर में हो गया और उधर उस पार चली गई। शेर ने झपट्टा मारा और हिरणी को मार डाला और बच्चा डूब रहा था। ये दृश्य भरत जी देख रहे थे। भरत ने उसको बचाया और उसका लालन पालन करने लगे। अब भरत जी का मन बच्चे में ज्यादा लगने लगा और भगवान में कम। ऐसे करते करते बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन हिरण की झुंड आई, बच्चा भाग गया और उसी बच्चे की याद में भरत जी याद करते करते अपने प्राण को त्याग दिए। उनका दूसरा जन्म हिरण का हुआ। इसलिए कहा कि अंत समय में जिसका हम ध्यान करते ना वही जन्म हमको मिलता है। हिरण का हो गया वो, लेकिन उनको अपने पूर्व जन्म की कहानी याद थी। इसलिए मंदिर के किनारे जाकर के भगवान का ध्यान करते। जो संत महात्मा लोग प्रसाद चढ़ाते, फल फूल चढ़ाते, वही खा करके अपने जीवन का यापन करते और सतत भगवान का नाम लिए। तो वही दूसरे फिर उनका जो है हिरण भरत से जब शरीर को छोड़े तो दूसरे जन्म में ब्राह्मण के घर में जाकर के प्रादुर्भाव हुआ। वहां पर ब्राह्मण भरत कहलाए। 4 भाइयों के बीच में थे। भरत जी ने विचार किया, अभी तक तो मैंने जो कुछ किया, पाप किया, पुण्य किया, अच्छा किया, बुरा करी, लेकिन इस जन्म में कुछ नहीं करूंगा। और माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, जो गुरुजी पढ़ाया उसका उल्टा जवाब दे, कभी भी उस हिसाब से जवाब नहीं दिए जो सही है। भरत जी ने विचार किया इस जन्म में हमको कुछ नहीं करना है। और ऐसे करते करते उनके भाइयों ने घर से बाहर निकाला और वन में जाकर के बैठे। तो वहां पर कुछ भील जो थे वो माँ काली से प्रार्थना किए कि माँ काली, अगर हमारे घर वंश में कोई संतान आ जाएगा तो मैं आपको नर बलि चढ़ाऊंगा। और भीलों के राजा थे, उनके घर में जब संतान आई बोले जंगल में जाओ, देखो कोई अगर मोटा तगड़ा व्यक्ति मिले लेकर क्या उनको नर बलि देनी है।
तो भरत जी बैठे थे, बोले चलो। भरत जी चल पड़े, सवाल जवाब नहीं करते थे कि हमको क्यों लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो। दूतों ने कहा चलो तो चल दिए, लेके आए। उनको अच्छे से नहलाना धुलाना, सब अनेक प्रकार का इत्र वस्त्र आभूषण देने लगे। भरत जी विचार करने लगता है मेरी शादी होने वाली है क्या। और फिर अपने मन में विचार करेंगे, अगर देखिए हमारे भाइयों ने तुमको घर से बाहर निकाल दिया, अगर शादी विवाह कर देंगे तो हम रखेंगे कहाँ, न हमारे पास कोई घर है न द्वार है। ऐसे मन में विचार कर रहे हैं। लेकिन जब माला फूल पहना करके बलि स्थान पर लेके आए ना, भरत को लगा कि मेरी शादी नहीं, मेरी तो अंतिम विदाई कर रहे हैं लोग। लेकिन भरत जी ने प्रतिज्ञा लिया था कि इस जन्म में हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन देवता लोग घबरा गए, अगर भगवान का भक्त का कोई बाल बांका कर सकता है तो पूरे संसार में अधर्म फैल जाएगा। इसलिए सभी देवता लोग आसमान में आकर के प्रार्थना करने लगे, माँ काली तू ही भक्त की रक्षा कर सकती है। तेरे सामने अगर भक्त का बलि चढ़ जाए तो तुम्हारा मंदिर में कोई जाएगा नहीं, तुम्हारा कोई पूजा नहीं करेगा। अब जैसे बलि की तैयारी करने लगे, मंदिर की मूर्ति हिलने लगी, माँ काली हिलने लगी और वहां से प्रकट हुई खड्ग लेकर के कितने राक्षस से सबका संहार किया और भक्त वहां पर बच गए। बोलिए मैया काली जी की जय। इस प्रकार से भरत जी जड़ के रूप में रहे और फिर आकर के जंगल में बैठ गए। कुछ रहुगण जा रहे थे गुरु से ज्ञान लेने के लिए। तो राजा जो रहुगढ़ का था वो पालकी में बैठा और जा रहा था गुरु आश्रम में। पालकी में कहार लगते हैं ले चलने के लिए, पहले पालकी चलती थी, हाँ गाड़ी घोड़े नहीं जाते थे, तो दो आगे लगते थे दो पीछे, और उसमें जो बैठा रहा था लेकर के उनको, उसमें से एक बीमार पड़ गया, एक नौकर। तो पालकी नीचे उतारा गया, बोले कोई मिले तो उसे लेकर के आओ। तो देखिए भरत जी बैठे हुए हैं। अब भरत जी को बोले चलो पालकी ढोना है। भरत जी बोले चलो। और भरत जी की एक आदत ऐसी थी कि जीव जंतु को देखते हुए जाते थे, कभी किसी का हमारे द्वारा हिंसा ना हो जाए। पालकी में लग गए, लेकिन जिधर जीव जंतु देखे उधर उछाल मार करके बढ़े। तो जो अंदर बैठा उसको बहुत तेज चोट लगती थी। जो डंडा होता ना यहाँ से वहां तक सर में जाकर के लगा, टकराया। एक बार हुआ, दूसरी बार फिर उछाल मारा, फिर जाके टकराया। राजा ने बोला कौन नौकर ऐसा है जो चल रहा है, अच्छे से नहीं चल रहा है, बार बार सर में ठोकर लग रहा है। नौकरों ने पालकी नीचे उतारी। बोले महाराज आपके यहाँ कितने साल से हम काम कर रहे हैं? बोले बहुत साल, 20 साल से। बोले कभी आज तक कोई गलती की है? बोले नहीं। बोले जो नया नया लगा ना यही बार बार उछाल मारता है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। बोले कि इतना मोटा तगड़ा शरीर लेकर के आपको अच्छे से चलने नहीं आता है? राहु भरत जी ने कहा अब हमको बोलना पड़ेगा। राजा ने कहा शरीर देखता है, ये तो शरीर भगवान का बनाया हुआ है ना, कोई मोटा कोई पतला कोई गोरा कोई काला, ये तो भगवान की देन है ना। लेकिन आत्मा जो है परमात्मा का ध्यान तो करती है, सबके एक समान ही है ना, ना कोई राजा होता है ना कोई। बोला तू आज चक्रवर्ती राजा, हम पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। राजा ने सोचा रहुगढ़ का जो राजा था ये तो बड़ा, जा रहे थे सिर्फ ज्ञान लेने, और उन्हीं भरत जी को बैठ करके ज्ञान लिए, उन्हीं को अपना गुरु बनाए। और उसके बाद यहाँ पर भक्त की रक्षा भगवान स्वयं आकर के करते हैं।